उसकी कुंडली है। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो बामा लग्न शुभा शुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कन्या लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने च करणीनाथ तदीसः सुत गेह के सूर्यस्तत्र धने चंद्र सहजे भूमि सुतोपि च। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में केतु हैं, लग्न का स्वामी पंचम भाव में सूर्य के साथ है, धन स्थान में चंद्रमा, सहज भाव में मंगल विराजमान हैं, सुखे भानु सुतश्चैव तदीसश्चाष्टमे गृहे सप्तमे सिंहिका सूनु शुक्रस्तत्र महामते। सुख स्थान पर शनिश्चर और सुखेश अष्टम भाव में विराजमान हैं, सप्तम भाव में राहु और शुक्र हैं। पास योगम प्रकुर्वीत एवं चैव विहंगमम फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास और विहंगम नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालो यम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी प्रतापवान। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय धनी मानी प्रतापी रहा। कृष्याराम सुखम मोदम वाटिका गेहकम सुखम साधनम लभते सर्वम अग्रजयकोपि संभव। उस समय कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह, वाटिका और गृह इत्यादि का सुख प्राप्त किया था और एक बड़ा भाई भी रहा। विद्यापि लभते मध्या दारात्मज सुखी अपि। मध्यम विद्या भी प्राप्त किया था, पत्नी व संतान सहित सुखी रहा। जायते च तदा काले यौवने भ्रातृसंग के वाहनोद्योग कम कुर्यात् यत्रायं विविधम कवे साधनम लभते सर्वम भृत्यास्त्र वाहनादिकम कोश कीर्तियुतो भूयात् अपरोद्योगकम तथा। उस समय युवावस्था में अपने भाई के साथ मिलकर के वाहन का उद्योग प्राप्त किए, वाहन का उद्योग किए और उस वाहन के उद्योग से विविध प्रकार से धन संचित किए। गृह, वाहन, भृत्यादि कोश कीर्ति से युक्त हुए। प्रतिभू कार्ये रतश्चैव छलेन विविधम धनम। और इस उद्योग में सफल होने पर आगे अन्य उद्योग भी किए, ठेकेदारी का कार्य किए और छल पूर्वक धन प्राप्त किए। संचयं कृतवान् तात यदा कदा तु यौवने स्वार्थ साधन कम कुर्यात् शोषणं श्रमिकानपि कृतो नित्यं रहस्येन विरोधे गुप्ततः कवे घातं च श्रमिकानां च कृतो नैव रहस्यकम प्रकाशम च प्रजायेत घोर पापम तथैव च। छल पूर्वक बड़ा धन संचित किए, यदा कदा युवावस्था में स्वार्थ साधन से युक्त होकर के श्रमिकों का शोषण किए और विरोध करने पर गुप्त रूप से उनका घात भी किए, उनको क्लेश पहुँचाए, किंतु यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। एवं कर्म शुभाशुभम जीवने कृतवान सत्यम कालेन निधनं गतः। इस प्रकार उस जन्म में शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के बस में हो गए। स्वर्ग नरको भयम लब्ध भुक्तः सत सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुन मासे तमे पक्षे सप्तम्यां भौमवासरे स्वातिभे रामपादे बामा लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण में और कन्या लग्न के उदय काल में होवे। चोत्पन्नो गौरवर्णश्च सुंदरश्च प्रभान्वितः समतुंगोपि जायेत नातिस्थूलो न क्षीणकः। हे शुक्र जी, यह बालक सुंदर और आकर्षक शरीर का हो, गौरवर्ण हो, प्रभापन्न हो, सम ऊंचा कद हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण ही रहे, मध्यम पुष्टकाय हो। मुखाधरादिकम सौम्यम सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा सुशीर्षोच्च ललाटोपि सुनासा चिबुकादिकम। मुख, अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर नेत्र हो, भौहें मनोहर हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, दंतम रोग युतम किंचित
अकाले पतनम भयम, किंतु दांत कुछ रोग युक्त रहें और असमय में ही दांत गिरने व टूटने का योग बने। कपोलम साम मांसलम किंचित सुग्रीवम वलयान्वितम अपरांगम यथा योग्यम हस्ते रेखा पिशोभना। कपोल सम मांसल हों, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। तथास्तु चाष्टमे जीव सप्तमे सिंहिका सुतः यदा कदा महाप्राज्ञ शैशवे कष्टितो भवेत्। किंतु अष्टम भाव में बृहस्पति हैं और सप्तम भाव में राहु का संयोग है, अतः यदा कदा शैशव काल में शारीरिक क्लेश भी प्राप्त करने वाला होए। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकं भयम यत्नौषध सुखम लाभम यौवनेपि महामते आमोदर यकृत दोषम कदारसांड भयम अपि सुयत्ने रक्षणम योगम। बाल्यकाल में शीत जनित विकार, व्रण और ज्वर उत्पन्न हो, यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करे। इसी योग के प्रभाव से युवावस्था में भी उदरजन्य विकार, यकृतजन्य क्लेश और कभी अर्श के क्लेश से भय हो, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करके सुखी हो और दीर्घ जीवन प्राप्त करने वाला होए। चाग्रजैकोपि संभवः सापि नीतिज्ञ कश्चैव वित्ते प्रबंधने कवे पदमान प्रभोगी स्यात् सहजापि द्वयम सुखम। ग्रह योगानुसार इस बालक को एक अग्रज भाई का सुख प्राप्त हो, वह भी बड़ा नीतिमान हो और वित्त प्रबंधन के क्षेत्र में पद और मान का लाभ संचित करने वाला होए। ग्रह योगानुसार इस बालक को दो बहनों का सुख संभव है। भाग्यशाली भवेद बालः कुल गौरव वर्धकः। यह बालक भाग्यशाली हो और बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी हो, कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। सात्विकश्च प्रजायेत कर्मण्यो नीतिमानपि गुणग्राही दयालुश्च मातृ पितृ सुसेवकः। हे शुक्र जी, बड़ा ही सात्विक हो, कर्मण्य हो, नीतिमान हो, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, दयालु प्रकृति का हो और माता पिता का सेवक हो। धार्मिको देव तीर्थादो चानुरागी च संभवः। बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का हो, देवता तीर्थ का अनुरागी हो। मेधावी वाक्पटुश्चैव पैतृक ऐश्वर्य संयुतः। बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का हो, बोलने में बड़ा ही चतुर हो और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। कृष्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते परम पितामहः प्रतापी स्यात् नृपगेहात् धनार्जकः। यह बालक कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह और समस्त सुख संसाधनों से युक्त हो। इसके पितामह अर्थात बाबा बड़े ही प्रतापी हों, लोकदक्ष हों और राजगृह से पद और वेतन का लाभ करने वाले हों। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः सरलः साधु सेवी स्यात् नगरे हाटके अथवा स्वतंत्रोद्योगकर्ता स्यात् विख्यातो जनबल्लभः। और अपने पिता भी बड़े मेधावी हों, बड़े ही कर्मण्य व चतुर हों, सरल विचारों के हों, साधु सेवी हों, धार्मिक हों, नगर अथवा हाट के अंतर्गत स्वतंत्र उद्यम करने वाले हों, जिससे बड़े ही विख्यात हो जाएं और जनमानस के बड़े प्रिय हों। वस्त्रोद्योगम प्रकुर्वीत क्रय विक्रय कार्यकम प्रतिष्ठानादिकम रूपम कृत्वा वित्तार्जनम कृतम शनैः शनैः विकासंच जायते धनमानतः संपन्नश्च प्रजायेत गृहवाहन संयुतः। पिता वस्त्र का उद्योग प्रारंभ करें, क्रय विक्रय जनित कार्य करें और उसको प्रतिष्ठान का रूप प्रदान करें और इसके द्वारा धीरे धीरे उस उद्यम का बड़ा विकास करें और श्रम पूर्वक बहुत विकास करने पर पूर्ण धनमान का लाभ संचित करें और गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त हों। अपरोद्योग कम चैव नगरे गेह कम सुखम देवालयादि निर्माणम नृप तुल्य सुखी भवेत। हे शुक्र जी, पिता के द्वारा बड़ा ही विकास करने का योग है और नाना प्रकार के अन्य उद्योगों के भी संपादन का योग है। पिता के द्वारा नगर में गृह का निर्माण भी किया जाए और देवालय का निर्माण किया जाए, इस प्रकार नृप तुल्य सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्यैक सुखम योगम पितु स्वसाद्वयांतरम पितृव्यश्च तदोद्योगे सहयोगम च दर्शनम। पिता के एक भाई हो, पिता को दो बहनों का सुख प्राप्त हो और पिता के भाई भी उसी उद्योग में पिता का निरंतर सहयोग करने वाले हों। संबंधिनम पिता चैव उद्योगे स्थापितम अपि। पिता अपने भाई के अतिरिक्त और संबंधियों को भी उद्योग में स्थापित करें, उद्योग में सहयोग प्रदान करने वाले हों।
पैतृक ऐश्वर्य वर्धनम और नित्य पैतृक संपत्ति में वृद्धि करें। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः। माता भी सरल विचारों की हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, किंतु माता को कुछ शरीर से क्लेश प्राप्त होने का योग बन रहा है। माता को कभी उदरजन्य विकार से और अस्थि मज्जा के क्लेश प्राप्त हो, किंतु माता पिता का सुख इसको पूर्ण प्राप्त होने का योग है। खबेदोर्ध्वम विजानीयात, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितामहादिकम सुखम खरामांतम लभे नूनम, और पितामह आदि का सुख इस बालक को अपनी 30 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग बनता है। विद्योपाधिम लभे नरः, यह बालक विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त करने वाला होए। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा हिंदी आंग्ल भाषा का अध्ययन करे, ज्ञान करे, अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विज्ञानम गणितादिकम कला साहित्यकम ज्ञानम योग्यताचार्यकम अपि, विज्ञान गणित और साहित्यादि में प्रीति करे या अध्ययन करे, आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। प्रशिक्षणम तथोपाधिम विशेष योग्यतामपि, कुछ विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उत्तम उपाधि प्राप्त हो और विशेष योग्यता से युक्त हो। लब्धस्तु यौवने तात जीविकार्थम पुनः पुनः प्रयासम कृतवान सत्यम तथास्तु न फलम लभेत। इस प्रकार हे शुक्र जी, विविध प्रकार की योग्यता से युक्त हो, बड़ा ही योग्य हो, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में जीविका के निमित्त थोड़ा चिंतातुर होने का योग है। नृपगेहे पदार्थाये परीक्षामपि दानकम चादौ बाधा विशेषेण श्रम विघ्नम मुहुर्मुहुः। हे शुक्र जी, प्रारंभ में राजगृह में पद प्राप्ति के निमित्त बारंबार परीक्षाएं प्रदान करे, किंतु प्रारंभ में बाधा आए, उसमें सफलता न प्राप्त हो, बार बार श्रम का विघ्न हो। भाग्ये सह सप्तमे गेहे राहुस्तत्र शुभो नतु एवं दारा सुखे बाधा किंग कर्तव्य विमूढ़। भाग्य स्थान का स्वामी सप्तम भाव में राहु के साथ है, जो शुभ नहीं है। इससे पद में भी बाधा उपस्थित हो और पत्नी सुख में भी विलंब का योग प्राप्त हो, जिससे घर के लोग विशेष करके माता पिता स्वजन किंग कर्तव्य विमूढ़ हों। जायते यौवने सत्यम बहूनाम जीविकांतरे पूर्वे बाधा कृतो येन चाधुना जीविकां प्रति चिंतितो जायते सत्यम प्रायश्चित्त प्रभावतः बाधा शांतिश्च जायेत खरामे दंतवर्षकम भाग्य वृद्धिर्विशेषेण नृपगेहे प्रशासने। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में जिस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत हो करके बहुतों की जीविका में बाधा उपस्थित किए थे, उसके प्रभाव से इस जन्म में अपनी जीविका के निमित्त या स्थिर जीविका के निमित्त चिंतातुर होना पड़े, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए, उपाय किया जाए, तो ये समस्त पूर्व जन्मकृत बाधाएं समन होने पर युवावस्था में 30 से 32 वर्ष की अवस्था में विशेष भाग्य वृद्धि हो और इस बालक को राजगृह में प्रशासन या विकास के क्षेत्र में उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त होए। निरीक्षकोपि जायेत, और निरीक्षक के समान धन प्राप्त करे। पुरामांतम तपोधम दारा सौख्यम लभेच्चैव याम्ये चेसान के थवा। इसके अतिरिक्त 31 वर्ष की अवस्था में पत्नी का सुख प्राप्त करे। दक्षिण दिशा में अथवा ईशान कोण के अंतर्गत सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका थवा द्वयम। पत्नी सुंदरी हो, विदुषी हो, पतिभक्ता हो, प्रियंबदा हो, पत्नी के 2 भाई हों, 1 या 2 बहन हों, पुत्रैक सुख योगंच सुता पक्षांतरम सुखम। इस बालक को 1 पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। स्वाभिलाषा खिलापूर्तिर विजयम सर्व कर्मसु। अपनी समस्त अभिलाषाओं को यह बालक जीवन काल में पूर्ण करे और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। प्रायश्चित्त प्रभावेण यौवने प्रौढ़ के यदा विविधोन्नति योगंच भृत्यवाहन गेहकम सौख्यम तु विविधोल्लासम पदोच्चम लभते शिशु। पूर्व जन्मकृत प्रायश्चित्त को करने पर पद प्राप्ति में सरलता उपस्थित हो, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में विविध प्रकार से उन्नति हो, पद वृद्धि हो, वाहन गृह भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त होए।
कदा विलासजम रोगम भयम यौवन काल के मूत्रकृच्छादिकम क्लेशम रक्त पित्त विकारकम। किंतु ग्रह योगों के अनुसार युवावस्था में कभी विलासज रोग उत्पन्न हो, कभी मूत्र कृच्छ जन्य क्लेश प्राप्त हो और रक्त पित्त जन्य विकार भी प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्, किंतु यत्न और औषधि के द्वारा रक्षित होता रहे। लभते दीर्घ जीवनम, और अवश्य ही दीर्घ जीवन प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे बाधाएं समन हों। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में ईशान कोण के अंतर्गत भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन किया जाए और खोडसोपचार पूजन हो। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च शिवस्यापि समानं चैव जापनम हवनादिर्विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम यत्नोक्ते पूर्वपापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। इसके अतिरिक्त पुष्पराज अर्थात पुखराज नामक रत्न धारण किया जाए। इस यत्न प्रायश्चित्त को करने से अवश्य ही पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में भाग्य वृद्धि हो। वेद युग्मोर्ध्वकम तात राम वेदम च सार्धकम यावत्तु विविधम मोदम शनिश्चैव दशांतरे पदमान लभे नूनम दारात्मज सुखम तथा। हे शुक्र जी, इस बालक की युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो और यह दशा 43.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यद्यपि यह बहुत सुखकारक दशा है, इसमें अवश्य ही पद और मान का लाभ प्राप्त करे, पत्नी संतान से सुखी हो, भौतिकम लभते सौख्यम प्रजावृद्धिस्तपोधन पदमान प्रवृद्धिश्च दशायाश्चोत्तरार्धतः शत्रुरोग भयम नाना स्वजनादि वियोगकम। इस दशा में बहुत उन्नति हो, समस्त भौतिक सुख प्राप्त हो, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, पद में वृद्धि हो, किंतु दशा के उत्तरार्ध में शत्रुआ रोग से पीड़ा हो, घर के वृद्ध जनों का वियोग हो, शोक हो। चाग्रे सौम्य दशा मध्य खतरकांतम च सार्धकम। इस दशा के पश्चात आगे बुध की महादशा प्रारंभ हो जो 60 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे। यावत् चैव महासौख्यम स्वाभिलाषा पूरिता। यह दशा महान सुख प्रदान करने वाली है, इसमें समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम। इस दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र का सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो। मुनि तर्कांतरम सार्धम यावन नेष्टम पुनः पुनः। किंतु इस दशा के पश्चात आगे केतु की दशा चले जो 67 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा कष्टकारक है। इस दशा में शारीरिक क्लेश प्राप्त हो, दाराभीतिस्तथोद्वेग, पत्नी को क्लेश हो, पत्नी की आयु का भय हो और नाना प्रकार से मानसिक उद्वेग प्राप्त हो। देवी की आराधना से इस समय रक्षा प्राप्त होए। बाण सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है और अगला जन्म पुनः ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्त।